देखिए, तो हमारा जो आज का पॉइंट है बहुत सिंपल है, सभी लोग बहुत ध्यान से समझो। अब तक हमारी जो टेंस की क्लासेस है बेसिक, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो पड़ी हुई है, ठीक है। तो जो भी बिगनर्स है पहले वो उसको देखें। टेंस बेसिक क्लास 1 2 3 4 5 6 5 क्लासें हमने डाली है। एक है हमारा प्लेलिस्ट टेंस एडवांस, उसमें एक दो क्लासें पढ़ी है, तीसरी आज जा रही है। तो इससे पहले हमने ये कहा था आपसे कि टेंस जो होता है आपका, वो जब भी आएगा अगर टाइम दिया है उसमें 3-4 तरीके से गलती आती है। पहली टाइम की वजह से, दूसरी स्ट्रक्चर की वजह से, तीसरी कुछ आपको हिंट वगैरह मिलेंगे उनकी वजह से भी गलती होगी, और चौथी कॉन्सेप्ट टेंस का सीखना पड़ेगा तभी वो ठीक हो पाएगी। बात समझ रहे हो ना। तो वो चौथा जो पॉइंट है वहां पे थोड़ा सा टेंस पढ़ने की जरूरत है। अदरवाइज तो बेसिक चीजें पता हो जो हमने कराया था पहला क्लास में कि बी वर्ब के बाद क्या क्या आता है, हैव वर्ब के बाद क्या आता है, मुडाल के बाद क्या आता है, इतना अगर नॉलेज है काम हो जाएगा। आगे देखो, समझिए भाई। तो जब भी टाइम दिया होगा वो पहली बात तो है फिजूल नहीं होता टेंस के अंदर। अगर टाइम दिया है टेंस के अंदर वो वेस्ट नहीं है, उसका यूज है। उसका यूज ये है कि उसको देख के आपको टेंस ठीक करना है। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ है ना। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है हमारा इसमें जो समझने वाली बात है, टाइम फिर होता कितने तरीके का है, जैसा कि मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं आपको, एक बार फिर से बता देता हूं। आई एम गोना टेल यू नेक्स्ट टाइम। तो पॉइंटेड टाइम, एक्सप्रेस टाइम और प्रीसीडेड टाइम। टाइम 3 तरीके का है, फिर से समझ लो। पॉइंटेड टाइम जो होता है उस पे आके काम खत्म हो जाता है, एक पॉइंट पे आके काम खत्म होगा। 2010 में मैंने हाई स्कूल की, 2012 में मैं दिल्ली गया, कल मैंने खाना खा लिया, या कल मैं खाना खा रहा था, मतलब एक टाइम पे आके काम खत्म, अब तो नहीं चल रहा ना। ये है पॉइंटेड। एक्सप्रेस टाइम क्या होता है? एक्सप्रेस टाइम वो वक्त होता है, वो टाइम होता है जिससे काम शुरू होगा। अब वो काम कब खत्म होगा पता नहीं, स्टार्ट हो जाएगा उससे। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 साल से जयपुर जा रहा हूं, वो 5 साल से आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो जब से पैदा हुआ है तब से इंग्लिश सीख रहा है। मतलब माहौल में, मान लो फॉरेन कंट्री में पैदा हो गया तो माहौल उसको वही मिला इंग्लिश का। तो कहने का मतलब है ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना, जब से ये हो रहा है तब से वो हो रहा है, वो असल में एक टाइम से शुरू हुआ है काम, पर अभी भी चल रहा है। तो ऐसा टाइम जिससे काम शुरू तो हो गया लेकिन उस पे आके खत्म नहीं हुआ, उससे शुरू हुआ है, खत्म कब होगा पता नहीं, वो होता है एक्सप्रेस टाइम। ठीक है, इसमें मैंने बताया था क्या मिलेगा, सिंस के साथ टाइम, फोर के साथ टाइम, ऑल अलोंग, ऑल थ्रू, थ्रू आउट, होल वगैरह वगैरह चीजें किसमें आती है? एक्सप्रेस टाइम के अंदर। हम बता चुके हैं, पिछली क्लास देखोगे हमारी एडवांस क्लास 2, उसमें मिल जाएगा। पॉइंटेड में क्या क्या होता है वो भी बता दिया था, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट प्लस टाइम, टाइम प्लस बैक, टाइम प्लस बिफोर, टाइम प्लस एगो। याद आ रहा है कुछ? ये सब चीजें थी कि नहीं थी? अच्छा, इसमें देखो, ये तो समझ गए, पॉइंटेड पे आके काम खत्म हो जाता है, एक्सप्रेस से शुरू होता है। फिर प्रीसीडेड क्या चीज है? तो प्रीसीडेड टाइम इन दोनों से अलग है। कैसे? ना तो इस पे आके काम खत्म होगा, ना ही इससे शुरू होगा, बल्कि इससे पहले ही हो जाएगा। इसमें ज्यादातर बाय प्लस टाइम वाला कॉन्सेप्ट आता है, कल तक, परसों तक, इस साल तक मैं अपना काम कर लूंगा। इस साल तक का मतलब है इस साल से पहले पहले। बात समझ में आ रही ना? कल तक मैं तुम्हें कोर्स करा दूंगा, कल से पहले पहले। तो ये होता है आपका प्रीसीडेड टाइम। कंफर्म है भाई? इतना बहुत बेसिक सी चीज है। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर वो मैं लिखा चुका हूं पिछली क्लास में, जाओ गो एंड वॉच दैट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। आगे देखिए, पॉइंटेड टाइम क्या होता है? पॉइंटेड टाइम में दो चीजें बनेंगी, ध्यान रखना। पॉइंटेड टाइम के अंदर आप टेंस को या तो बना सकते हो इंडेफिनेट या बना सकते हो कॉन्टिन्यूअस। और इस बात की गांठ बांध लेना, मतलब मेक अ पॉइंट ऑफ इट, याद कर लेना इसको। होता है ना इंग्लिश में, इस बात की गांठ बांध लो या इस चीज को ध्यान रखना, तो बोलते हैं मेक अ पॉइंट ऑफ इट या मेक अ हैबिट ऑफ इट, ये भी ध्यान रखना। दूसरा, एक्सप्रेस टाइम जो होता है वो या तो बनेगा परफेक्ट या बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और थोड़ा सा बेसिक दिमाग भी अगर आदमी लगाएगा कि यार 4 ही टेंस है, 2 तो इसने निपटा दिए, किसने? पॉइंटेड ने, तो बचे 2 कौन निपटाएगा? एक्सप्रेस। बात समझ में आ रही है ना? फिर इसमें क्या होगा? प्रीसीडेड के अंदर ना बनेगा इंडेफिनेट, ना बनेगा कॉन्टिन्यूअस। इसके अंदर सिंपल क्या बनता है? परफेक्ट। बात समझ में आ रही है? सिंपल परफेक्ट, याद रहेगी बात। जनरल केस है ये, क्लियर है? अच्छा, अब इतना हमने समझ लिया, तो अब हम क्वेश्चंस में कर सकते हैं। बस वो बेसिक जो मैंने बताया था वो पता होना चाहिए। आगे देखो, वो क्लास 1 में बताया, टेंथ एडवांस की क्लास 1 और क्लास 2 दोनों में समझाया, उनको अच्छे से देखना बेसिक को, कि बी वर्ब के बाद क्या क्या आएगा, हैव के बाद क्या आएगा, डू के बाद क्या आता है, मुडाल के बाद क्या आता है, कैसे टेंस का स्ट्रक्चर बनता है, वो सब बताया वहां पे। और एक बात और ध्यान रखना, अगर इंडेफिनेट बना दिया, देखो पॉइंटेड टाइम पे तो या तो बनेगा इंडेफिनेट, अगर टाइम पॉइंटेड है तो ये मैं आपको बता चुका हूं बात बहुत अच्छे से, कि या तो बनेगा इंडेफिनेट या कॉन्टिन्यूअस। और अगर टाइम आपका कौन सा है? एक्सप्रेस टाइम है। कौन सा टाइम है भाई? एक्सप्रेस। तो या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
अब सवाल सोल्व करने से पहले यह आपको क्लियर होना चाहिए, क्या टाइम है एक्सप्रेस बना दिया इंडेफिनिट, सामने वाले में चेंज होगा परफेक्ट में। टाइम है एक्सप्रेस बना दिया कॉन्टिन्यूअस, तो गलत बताया ना भाई, है ना? तो चेंज काय में होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ऐसे ही उधर से भी होता है, कैसे? टाइम है पॉइंटेड बना दिया परफेक्ट, गलत है, किसमें चेंज करना पड़ेगा? इंडेफिनिट में। टाइम है पॉइंटेड बना दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तब भी गलत है, काय में चेंज करना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूअस में। तो ये आमने सामने चेंज होते हैं। ये निशान सुना है आपने? रिवर्सिबल एक रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, ये और ये, इसका मतलब है इस रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट है वो उसमें चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है, वो मतलब केमिस्ट्री का पॉइंट है। तो इस निशान को ध्यान रखना, ये दोनों तरफ तीर लग रहा है ना, इसका मतलब है ये इसमें चेंज हो जाएगा, वो उसमें हो जाएगा। कब हो जाएगा? मैंने अभी बता दिया। और कैसे होगा अब देखते हैं हम टेंस के अंदर कैसे होगा। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, आई खाली जगह हाई स्कूल इन 2010। और एक बात और समझ लो, कल किसी डीएम करके बच्चे ने पूछा था कि आप कहते हो हिंदी ना लगाए, तुम खुद हिंदी लगाते हो। तो भाई बता दूं, मैं हिंदी नहीं लगाता, मेरे कहने का मतलब यह है हम सेंस लगाते हैं। बात समझ रहे हो ना? सेंस ही लगाना है। क्यों? जैसे आप, हम जितने भी लोग हैं बचपन में पैदा हुए किसमें? इंडिया में। तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, कौन सा? हिंदी का। तो अब मजबूरन हम कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे दूसरी, उसको हिंदी में ही ट्रांसलेट करेंगे। यानी आपका एक सॉफ्टवेयर है, विंडो 10 है, विंडो 9 है, जो भी है, तो तुम जो भी दूसरी चीज सीखोगे उसको 100% अपनी ही लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सीखोगे। बात समझ रहे हो ना? तो वो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, वो उसी के हिसाब से काम कर, हिंदी में ही चेंज करेगा उसको। तो हिंदी से मतलब ही नहीं सीधे हिंदी लगा दो, हिंदी से मतलब है उसका सेंस लगाने की कोशिश करिए, किस चीज की बात चल रही है। अब ये थोड़ी ताहे तीहे लगा के बैठ गए, उसमें रहा रही लगा दिया तुमने, वो काम नहीं करना है, ठीक है? देखो अब यहां पे कह रहा है आई खाली जगह हाई स्कूल 2010। सबसे पहले टाइम पकड़ो, ये कौन सा टाइम है? इसकी हिंदी है 2010 में एक काम हुआ पास होने का, मान लो तो 2010 में एक काम हुआ है, ये पॉइंटेड है, एक्सप्रेस है, प्रीसीडेड है। ये काम 2010 में खत्म हो गया ना, अब तक तो हाई स्कूल चल नहीं रही। ऐसा है कोई 10 साल से हाई स्कूल ही कर रहा हो, 20 साल से हाई स्कूल नहीं हो पा रही है, तो फिर दिखा ले अपने आप को वो डॉक्टर पे जाके किसी पे, ऐसा हो नहीं सकता वैसे, ठीक है? चलिए, तो 2010 में एक काम आपने किया। 2010 एक कैसा टाइम है भाई? बोलिए, पॉइंटेड टाइम है। इस बात में किसी को दिक्कत है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और आप ये भी जानते हैं कि अगर टाइम पॉइंटेड है तो आप क्या कर सकते हो, या तो बनाओगे इंडेफिनिट या फिर क्या बनाओगे भाई? ये दोनों ही ठीक होते हैं, इंडेफिनिट भी ठीक होता है, कॉन्टिन्यूअस भी ठीक होता है। फिर गलत क्या होता है? गलत होगा दोस्त, बचे दोनों। बचे दोनों कौन कौन से? परफेक्ट गलत होगा इस टाइम पे, और इस टाइम पे और क्या गलत होगा बताओ भाई? प्रेजेंट मत बोलो अभी, या तो टेंस की बात करो, सिर्फ टाइम को मत ठूसो इधर। या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों ही गलत होते हैं, ठीक है? इतना कंफर्म है? अब आप जो ऑप्शन तुम्हें भरने ए बी सी डी, उसमें से सबसे पहले परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को खत्म करो। देखो, हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म परफेक्ट। अब तुम कहोगे ये तो हेड है, अरे है तो हैव वर्ब ना, क्योंकि हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज हैव, उसके साथ थर्ड फॉर्म है। देखो तुम सबको पता है कि हैव वर्ब के बाद दो चीज आ सकती है, या तो थर्ड फॉर्म या फिर नाउन। अगर हैव वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट है, और नाउन है तो इंडेफिनिट है। अब हैव वर्ब का पहला डिब्बा आ गया हैज हैव, उसके साथ थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट का परफेक्ट। काहे? समझते हो ना काहे? क्यों? अरे भाई पहला डिब्बा मतलब फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम बताती है, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई तो पास्ट का परफेक्ट, क्योंकि दूसरा डिब्बा पास्ट टाइम बताता है, और विल हैव के साथ आ गई थर्ड फॉर्म तो फ्यूचर का परफेक्ट। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है, ये है परफेक्ट। अब मैं ये नहीं बोलूंगा ये पास्ट का परफेक्ट है, तुम्हें खुद समझना है कि यहां हैव वर्ब की दूसरा डिब्बा उठाए फिर थर्ड फॉर्म है तो पास्ट का ही होगा। अगर पहला डिब्बा होता हैज हैव फिर होती थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट का होता, और विल हैव के साथ होती तो फ्यूचर का होता। ये पता होना चाहिए, हम ये सब करा चुके हैं चीजें आपको। ये परफेक्ट है, काट दिया। आगे ये भी तो परफेक्ट है, ये भी काट दिया। अब दो बचे, एक इंडेफिनिट है और एक क्या है? कॉन्टिन्यूअस। अब प्रॉब्लम ये है बच्चे के साथ जिसने सिर्फ इतना पढ़ा वो फंस गया। क्यों? उसने देखा टाइम पॉइंटेड है, पहचान लिया, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस दोनों बन सकते हैं और दोनों दे रखे हैं। तब ऐसी कंडीशन में क्या करें? अगर एक दिया होता तो आपका काम हो जाता, आप निकल लेते पतली गली से, है ना? अगर यही एरर में आता तब भी आसानी होती, वहां ठीक नहीं करना होता, एरर में छांटना होता, यहां दिक्कत है। तुम छाट देते भाई, कुछ भी परफेक्ट परफेक्ट बना होता छाट देते, यहां गलती है। लेकिन भरने के लिए आता है तो उसका मतलब प्रॉपर बताना पड़ेगा कौन सा ठीक है। अब समझो एक बात को, तो मैंने जब आपको ये बोला ना, व्हेन आई टोल्ड यू, जब मैंने आपको बोला कि इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस दोनों बन जाते हैं पॉइंटेड टाइम में, तो आपको ये अंदर की बात पता होनी चाहिए कब इंडेफिनिट बनता है कब कॉन्टिन्यूअस बनता है। इसको सुन लो ध्यान से। पॉइंटेड टाइम है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस दोनों ठीक है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। क्या डिफरेंस है?
इंडेफिनेट तब बनेगा जब एक्शन वन टाइम एक्शन है या रिपीटेड एक्शन है पास्ट में। यानी इंडेफिनेट तब बनाते हैं जब कोई काम एक बार हुआ पास्ट में या बार बार होता रहता था। मेरी बात समझ रहे हो? चाहे काम एक बार हुआ चाहे होता रहता था, दोनों ही केस में क्या करेंगे भाई? इंडेफिनेट। होता रहने का मतलब वो हैबिट बन गई थी, उसकी रूटीन बन गया था। जैसे अब आप हो, अब आप एक दिन उठे 5 बजे, 5 बजे उठना आपका एक टेम्पररी काम है। टेम्पररी समझते हो? आप उठ गए, काम खत्म। और परमानेंट काम क्या होता है? जो चलते ही रहता है। अरे हाया ना? तो कहने का मतलब ये है दोस्त, आप 5 बजे उठे आज, आप कल उठे, परसों उठे, आप बार बार 5 बजे उठ रहे हो, तो आपने इस काम को आप रिपीट कर रहे हो ना प्रेजेंट में। तो आपने इसको रूटीन बना लिया, अपना रूटीन में लिया है कि मुझे 5 बजे उठना है। ये आपकी हैबिट बन जाएगी कहीं ना कहीं। बात समझ में आ रही है? जो चीज तुम्हारे रूटीन में आ गई अब, वो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। भाई मैं रोज 5 बजे उठता हूं, आई गेट अप 5 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। तो पॉइंट क्या है? मैं रोज कर रहा हूं इस काम को। अरे हाया ना? तो ऐसे ही हैबिट पास्ट में भी तो हो सकती है ना। मैं ये कह दूं कि भाई 2010 में क्या होता था, मैं रोज 5 बजे उठता था, तो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो काम अगर एक बार हुआ या बार बार रिपीट हुआ, कोई भी काम, टेम्पररी काम बार बार रिपीट हुआ, तो वो इंडेफिनिट में बनता है। फिर कॉन्टिन्यूअस में क्या बनता है? जो काम पास्ट में चल रहा था वो बनेगा कॉन्टिन्यूअस। और ये हमको बता चुके हैं आपको कि जो भी काम चल रहा है, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। तो ये बहुत क्लियर कर लो अभी कि इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस दोनों बन जाते हैं पॉइंटेड टाइम में, ठीक है। लेकिन ये दोनों आ जाए तो क्या करें? तो ये देख लो काम कैसा है। क्या वो काम ऐसा है जो चल रहा था, या वो काम ऐसा है कि वन टाइम एक्शन है? मतलब समझ रहे हो ना? वन टाइम एक्शन मतलब एक बार हुआ खत्म हो गया, चल रहा था मतलब लगातार चल रहा था। अरे हाया ना? तो यहां पे देखो हाई स्कूल जो है 2010 में, क्या ये ऐसा काम है लगातार चल रही थी? मतलब हो गई ना, ये तो वन टाइम एक्शन है ना। तो वन टाइम एक्शन है तो क्या जाएगा? इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस गलत हो जाएगा। अरे हाया